अगर तुम बहुत ज़्यादा दयालु हो, एक अच्छे दिल के बंदे हो, जो सबकी हेल्प करता है, मदद करता है, किसी को तकलीफ में देखता है, तो ऐसे मदद किए बिना रह नहीं सकता। अगर तुम इस टाइप के बंदे हो तो तुम्हें क्या चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँ। देखो, अच्छे बंदे की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, क्या है? मोस्ट ऑफ द लोग, अच्छे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी की मदद करूँगा ना, या फिर मैं किसी का अच्छा करूँगा, तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल लो। ओके, निकाल लो अपने दिमाग से ये चीज़ कि अगर मैं किसी के साथ अच्छा करूँगा तो मेरे साथ अच्छा होगा। और इसे लोग बोलते हैं कर्मा वाली चीज़ है। मे भी हो सकती है कर्मा, बट अगर इस एक्सेप्ट को लेके तुम सोच रहे हो कि भाई अगर मैं किसी की मदद करूँगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, और तुम ये सोच के किसी की मदद कर रहे हो, तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। आज ही मदद करना तुम छोड़ दो, ठीक है? अभी मैं तुम्हें ऐसी-ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम्हें ना ऐसी चुभ सकती है, बुरी लग सकती है। सबसे यू नो पहली चीज़ कि अगर तुम किसी की मान लो मदद कर रहे हो, ठीक है? इसकी क्या गारंटी है कि वो बंदा उस मदद के लायक है? तुमने सिर्फ़ प्रिटेंड कर लिया है उसको देख के कि भाई वो बंदा तकलीफ़ में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ओके, फाइन, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, बट वो तकलीफ में क्यों है तुम्हें पता है? वो कौन है बंदा तुम्हें पता है? तुम किसी को पैसे से हेल्प करते हो, किसी को लाइक फूड वगैरह से हेल्प करते हो, बट तुम्हें ये चीज़ पता है कि भाई उसका आज ये हाल क्यों हुआ? नहीं पता तुम्हें। यू डोंट इवन नो कि भाई जिसकी तुम हेल्प कर रहे हो वो कितना बुरा इंसान हो सकता है। तुम्हें लगता है कि जो भी कोई तकलीफ में, उस पे तुम्हें दया आ जाती है, तरस आ जाता है, और तुम्हें तुम्हें कहीं ना कहीं अपने दिल में ऐसा लगता है कि भाई ये अच्छा ही बंदा होगा यार। तो ये सबसे पहले सोचना बंद कर दो कि भाई हर कोई बंदा जो तकलीफ में है, या फिर मान लो भूखमरी का शिकार है, पैसे की तंगी है, तो वो अच्छा बंदा है नहीं। मैं भी तुम किसी बुरे बंदे की या फिर बुरे इंसान की मदद कर रहे हो एंड यू डोंट इवन नो। और ये है दुनिया की असलियत। और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि भाई कब वो बंदा जो लाइक बहुत बुरी स्थिति में था, तुमने उसकी मदद की थी और वो भूल चुका है, अभी वो तुम्हें याद तक नहीं करता। मतलब वो ऐसे बोल देगा तुम्हारे मुंह पे जिसकी तुमने मदद की थी, और वो आज कुछ बन चुका होगा कि भाई ठीक है ना, कर दी ना, तो क्या है भाई, क्या है, बस ना कर दी ना, मदद हो गया, फिट्टूस ना। वो कभी उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेगा जिस सीरियसनेस के हिसाब से तुमने उसकी मदद की थी। तो ये एग्जाम्पल से तो तुम ये सोचना बंद कर दो कि अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो कोई कल उठ के मेरी भी मदद करेगा, अगर मेरा बुरा दिन आएगा तो कोई भी मदद नहीं करने वाला, ठीक है? अगर मान लो तुम ये सोच के चलते हो कि भाई मेरी कोई मदद कर देगा बुरे टाइम आने पे, ये वाले ऑप्शन में तुम बहुत गंदे फंसोगे। बट अगर मान लो तुम ये लेके चलते हो मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ, बट कोई भी मेरी मदद नहीं करने वाला कभी भी, या फिर मान लो कभी भी कोई मेरे साथ अच्छा नहीं करेगा, तो यहाँ पे है ना तुम अपनी सिचुएशन, अपनी लाइफ को लेके है ना बड़ा ध्यान से चलोगे, एक एक कदम सोच समझ के उठाओ कि भाई मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। जब बुरा समय आता है तो सब छोड़ के चले जाते हैं, और ऐसा होता है। और अगर तुम ऐसे बंदे नहीं हो और तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग कि तुम अच्छे हो, बट अच्छो बंदों की है ना एक कमी है, वो गलत और सही में है ना फर्क नहीं कर पाते कि भाई मैं किस गलत इंसान की मदद कर रहा हूँ, कौन से सही इंसान की मुझे मदद करनी चाहिए। उनको ये सारी चीज़ें समझ आती नहीं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है उनमें। मतलब जैसे ही किसी को तकलीफ में देखा, नहीं यार, आई हैव टू डू इट, ठीक है? और एक चीज़, अगर तुम अच्छे हो तो भाई तुम ही वो बंदे रहोगे जो बहुत तकलीफ में रहोगे ऑल द टाइम किसी की मदद करते हुए। इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ।
मान लो किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है और तुम्हारा इंटरव्यू, ठीक है, तुम्हारी 100% सिलेक्शन होगी अगर तुम टाइम पे पहुंच जाओगे तो, क्योंकि तुम्हारा जो भी जो भी तुमने दिए थे ऑप्शन, पेपर वर्क वगैरह, वो एकदम बेस्ट है। और अगर तुम इंटरव्यू के लिए सही टाइम पे पहुंच गए तो तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम रोड पे देखते हो कि किसी का एक्सीडेंट हो चुका है और तुम उनमें से नहीं हो जो वो सोच के निकल जाता है कि भाई इतने सारे लोग हैं यार, कोई ना कोई तो इसकी हेल्प कर ही लेगा, मुझे क्या ज़रूरत है हेल्प करने की। बट तुम ऐसा नहीं सोचते, तुम्हारे मन में आता है कि नहीं यार, मैंने अगर देखा है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तुम उसको लेके जाते हो, तुम्हारा इंटरव्यू टाइमिंग गॉन, कोई और चूज हो चुका है, 2-3 लाख की नौकरी किसी और को लग चुकी है, और जो नौकरी तुम ढूंढ रहे थे वो नौकरी अभी मिलना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अगर तुम अच्छे हो और तुम कोई भी अच्छा काम करते हो तो ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई तुम्हारे साथ अच्छा होगा कभी, वो अच्छा काम करने के वजह से। हाँ, तुम एक काइंड ऑफ गिल्ट से बच सकते हो, क्योंकि अच्छे लोगों की ये भी एक कमज़ोरी है कि अगर वो किसी की मदद नहीं करते या फिर किसी की हेल्प नहीं करते तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट लेके बैठे रहते हैं अंदर। उनको लिटरली नींद नहीं आती अच्छे से, लिटरली उन्हें वो दिखता है, ट्रॉमाज आते रहते हैं। मैंने कितने बंदों को ऐसा देखा हुआ है जिसके लाइक किसी की हेल्प करने के वजह से किसी का कोई इंटरव्यू छूट गया हो या फिर एग्ज़ाम छूट गई हो, एंड उसे एग्ज़ाम से ज़्यादा इस चीज़ की पड़ी है कि अगर मैं सही टाइम पे उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता जल्दी तो वो उसकी जान बच जाती, उसको अपनी फिक्र नहीं, ठीक है। ही डोंट केयर अबाउट हिम, मतलब कहने का मतलब वो उस गिल्ट में फंसा हुआ है। तो तुम अपनी तरफ से कोई भी अच्छा काम करते हो तो कभी भी ब्लेम अपने पे मत लेना। अगर तुम्हारे हेल्प करने के बाद भी किसी की लाइक सिचुएशन अच्छी नहीं होती, तुमने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की है, दैट्स इट, एंड लीव इट फॉर द नेचर, हैज सिंपल एज दैट। भी तुम में से बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई फिर कर्मा, गॉड वगैरह का क्या डेफिनेशन हुआ। फिर देखो, तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, आज के टाइम पे, ठीक है, भगवान पे भरोसा करना बहुत अच्छी चीज़ है, बट भगवान पे भरोसा रखना एक बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। कहने का मतलब ये, अगर तुम गॉड पे, कोई दिक्कत नहीं, तुम भगवान पे भरोसा कर रहे हो, बट भगवान के भरोसे रहना, नो, ऑन टुडेज वर्ल्ड तुम्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पुराने ज़माने में मान लो अगर तुम अच्छे बंदे हो और तुम पूजा वगैरह करते हो तो लोग तुम्हें नोटिस करते थे। उस टाइम पे लोग अच्छे हुआ करते थे, नहीं यार ये तो अच्छा बंदा है, ऊपर वाले को मानता है, इसका बुरा समय आया है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। आज के भाग दौड़ में ऐसा नहीं है यार, आज के भाग दौड़ में लोग है ना, ऐसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। अगर मान लो किसी को कोई ठोक के चले जाए ट्रक, या फिर मान लो किसी को कोई मार रहा है, कोई वहाँ पे खड़े होकर रुकेगा नहीं या रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तुम्हें एक रीज़न बता देता हूँ। एक दिन लाइक मैं अमेज़ोन की डिलीवरी, एक पैकेट डिलीवर करके आया मैं, आखिरी पैकेट, तो मैं रिटर्न आते समय रात का कम से कम 10:30-11 बज रहे हो गए। तो आते समय मैंने देखा कि सर्विस रोड और जो मेन हाईवे के बीच में एक रास्ता पड़ता है ताकि तुम मेन हाईवे से सर्विस रोड पे आ पाओ। वहाँ पे मैंने एक पॉट होल देखा, मतलब बीच में गटर होता है, ठीक है, सीमेंट का, उसके ऊपर से तुम क्रॉस करके तुम इधर आते हो, बट अंधेरे में लाइट वाइट कुछ नहीं, वो जो गटर का होल है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा। मैंने लाइक जाते समय तो नहीं देखा, बट रिटर्न आते समय मैंने देखा कि वो होल में से है ना, कितनी ट्रक वाले, कितने 4 व्हीलर वाले ऊपर से गए, 2 या 3 को देखा, बट कोई भी वहाँ पे रुक के ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई पत्थर रख दे। मैंने इतना देखा कि एक होंडा सिविक वाला आ रहा था, एकदम से झटके से खड्डे में गया, ठीक है, उसका मर्गार तक टूट गया था।
बट वो बंदे को ऐसा नहीं, वहाँ पे 4 बंदे थे अंदर गाड़ी में, उन बंदों ने ऐसा नहीं किया कि भाई गाड़ी रोकी, ओके ठीक है चलो डैमेज वैमेज हुआ, अरे जाने दो, तुरंत वहाँ से निकले और बैठे और निकल गए। और मैं ये सब कुछ देख रहा था, ठीक है, मुझे पता चल गया वहाँ पे गड्ढा है, क्योंकि जब उसका मरगाट टूटा था। उसके बाद में किसी ने भी वहाँ पे, मतलब 2-3 लोग मैंने देखा, कितने लोग गुजर चुके होंगे खड्डे के अंदर से, बट किसी ने भी वहाँ पे कुछ किया नहीं। उसके बाद में मैंने एक बड़ा सा पत्थर लिया, ठीक है, और मैंने वहाँ पे खड्डे के अंदर रख दिया कि भाई इतना बड़ा स्टोन था, उधर बीच में रख दिया, ताकि कोई खड्डे के अगर मान लो जा भी रहा है कोई स्कूटी वाला या फिर रिक्शे वाला, तो उसे पता चलेगा कि भाई नहीं आगे है। पत्थर मैंने उधर रख दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं जैसे ही मैं निकल रहा था, मैंने पीछे देखा, यू नो एक लड़की, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ और 2 बच्चे, एक आगे बच्चा बैठा हुआ था। वो मेन हाईवे से सर्विस रोड पे आने वाले थे, और वो बहुत घाई में थे, और वो जैसे ही क्रॉस करने वाले थे उन्होंने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक क्यों लगाया? पत्थर को देख के। अगर उस टाइम पे पत्थर मैंने नहीं रखा होता तो वो डायरेक्ट पोर्ट होल के अंदर ही गिरते। अगर मान लो तुम्हारे पास ट्रक है, 4 व्हीलर है, तब तो तुम बच जाओगे, बट वॉट अबाउट 2 व्हीलर? और डिलीवरी करते समय मेरे को बैक इश्यूज बहुत हो गए थे, लोअर बैक इशू, ठीक है। तो ऐसे में जब भी मैं डिलीवरी करने जाता था अमेज़ॉन वगैरह की, तो मैं ऐसे लोगों की मदद कर लिया करता था। उसी टाइम मैंने दूसरे या तीसरे दिन एक बूढ़ा बूढ़ी थे, तो उनका जो तेल का डब्बा वगैरह रहता है वो मैंने लिफ्ट में रखवा दिया, बिकॉज दे कांट लिफ्ट वेट दैट मच। और उस टाइम पे कोई हेल्प करने वाला था भी नहीं, और मैं इतना बड़ा चौड़ा अगर उस टाइम पे हेल्प ना करूँ तो मतलब क्या मतलब है फिर ऐसे शरीर का। तो मेरे बैक इश्यूज पहले से ही चल रहे थे, स्लिप डिस्क वगैरह का, हार्निएटेड डिस्क वगैरह का, और 6-7 महीने से मैं बहुत पेन में था, बहुत ज़्यादा। मेरी दवाई वगैरह चल रही थी। और उस टाइम पे तुम्हें पता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम वेट वगैरह खास करके झुक के नहीं उठा सकते। मैंने उस दिन स्टोन उठा दिया, वो तेल का डब्बा, गोनी वगैरह उठा दी, उनकी हेल्प कर दी। यू डोंट इवन नो, 15 दिन बाद ही मेरी ऐसी नौबत आ गई कि मेरी सर्जरी हो गई बैक की, और मैं अभी 3 महीने से घर पे हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ बोर होते हुए। अभी मैं यहाँ पे क्या एक्सेप्ट करूँ कि भाई अगर मैंने किसी की मदद की है या फिर मैंने किसी की हेल्प की है तो मेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा? नहीं, मेरे साथ और बुरा हुआ, ठीक है। जो बचपन में मैं गिरा था उसके वजह से मेरी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और जब मैं 26-27 तक आया, अभी 27 का 22 में और एक बार मेरे को स्लिप डिस्क हुआ था। उसके बाद में वो कंटिन्यू चलता रहा, पूरा पैर पकड़ लिया था, मैं चल भी नहीं पा रहा था, पूरा लगभग लंगड़ा हो गया था मैं, मान लो अपाहिज हो चुका था पूरा नीचे से। अभी उस टाइम पे मैं, जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं ऑपरेशन से बाहर आया, उस पेन में हर बार मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैंने क्या ऐसा बुरा किया कि जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ। एंड उस टाइम पे मुझे समझ में आ गया कि यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट समथिंग। तुम्हें कोई भी चीज़ अगर मान लो तुम करते हो, ये एक्सेप्ट मत करो कि वो तुम्हें फिर से मिलेगी। अगर तुम वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब तुम वो चीज़ अच्छे से नहीं कर रहे, तुम गलत हो वहाँ पे। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर तुम मान लो अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो, तो बिल्कुल तुम एक्सेप्ट मत करो कि कोई तुम्हारी भी मदद करेगा या फिर तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। ये अगर लॉजिकली और रियल वर्ल्ड के हिसाब से सोचे ना, तो ये हो सकता है, ठीक है। ये एक सिस्टमैटिक चीज़ होती है वर्ल्ड में, और भाई करोड़ों में एक बार एक चांस होता है कि जिसकी तुमने मदद की हो वो तुम्हें अपने बुरे टाइम में मिलता है, ठीक है, और वो तुम्हारी मदद करता है। ऐसा होने नहीं वाला, करोड़ों में एक बार होता है। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? ठीक है। अभी मेरी सर्जरी हो गई और मैं अच्छे से रिकवर कर देता अगर उस टाइम पे मैंने स्टोन नहीं उठाया होता या फिर हेल्प नहीं की होती उस टाइम पे। हेल्प के चक्कर में जो दूसरों के पैकेट रहते हैं, पैसे मिलते थे, मैं भी दूसरे एरिया के पैकेट रहते थे वो मैं मारता था, डिलीवर करता था, ताकि उनको काम से ना निकाल लें। तो पैसे मुझे मिलते थे उसके, बट स्टिल कहने का मतलब यही है, इफ़ यू आर अ गुड पर्सन, डोंट एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ थिंग। मैं
इतना मेरा बुरा टाइम आ गया उस टाइम पे जाके मैंने सोचा यू नो बट मैंने कभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की अपने लाइफ में कि अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, या फिर एक काइंड ऑफ एक अच्छी गुड फीलिंग आती है, जिससे नींद अच्छी आती है, तुम में एक अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तुम्हारा जो दिमाग है वो थोड़ा रिलैक्स होता है। हाँ, ये सारी चीज़ बहुत बेनिफिट है। मोटा मोटा मैं तुम्हें अगर बताऊँ, इफ़ यू आर गुड एंड काइंड पर्सन, और अगर तुम किसी की हेल्प करते हो बिना एनी रिटर्न के, ठीक है, तो सिंपल है, तुम्हारी हेल्थ को बहुत बेनिफिट करता है वो चीज़, तुम्हारे माइंड को बहुत बेनिफिट करता है। और वहीं पे अगर मान लो कोई बुरा बंदा है, किसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो किसी की हेल्प नहीं करता, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। वो यूँ सोचेगा कि भाई अरे यार उसके नसीब में था, वो मर गया, दैट्स इट यार, उसके नसीब में था, उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं क्या करूँ यार उसमें। इतने सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे, मैं ही मिला था उसको मदद करना, मैं ही करूँ उसमें, मैंने ही सबका ठेका ले रखा। वो ऐसे सोचेगा। एंड व्हाट, अभी मैं रिकवर कर रहा हूँ, और सॉरी, मतलब स्पाइन सर्जरी से मैं रिकवर कर रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे हो जाऊँगा, लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। इट डजंट मीन कि मैं ठीक ही ना हो पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत वीक हो चुका हूँ, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी सब जा चुकी है, क्योंकि लाइफ में मुझे है ना 5 से 6 बार स्लिप डिस्क हो चुका है। जो लिक्विड रहता है ना, वो धीरे धीरे तुम्हारा है ना एक एजिंग प्रोसेस के तरफ लेके जाता है, अगर लिक्विड ख़त्म हो जाता है तो। दैट्स इट यार, ये वीडियो में यही था, क्योंकि मुझे लगा कि कल मैं ऐसे ही सोच रहा था कि किस चीज़ को लेके टॉपिक बनाऊं, या फिर किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मेरे को ये टॉपिक एक शॉर्ट से याद आया था, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोगों के दिमाग में ये चीज़, क्योंकि होता क्या पता है, जब भी तुम ऐसा सोचते हो ना कि तुम किसी की मदद करोगे और तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तो मतलब तुम किसी के भरोसे रह रहे हो। मैंने क्या बोला था, तुम्हें भरोसे नहीं रहना है, ऊपर वाले पे भरोसा करना है, बट भरोसे नहीं रहना। उस टाइम पे तुम क्या करते हो, कर्मा पे भरोसा करते हो, कर्मा के भरोसे रहते हो, ठीक है, भगवान के भरोसे रहते हो। तो ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा काम करने के बाद भी जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा और तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और ये मैं चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने आज से पहले कोई भी चीज़ ऐसी एक्सेप्ट नहीं की है, किसी की हेल्प मैं करूँ तो मेरे साथ अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, मैं किसी चीज़ में सक्सेस हो जाऊँ, नहीं, यह मैंने कभी नहीं सोचा। बट मेरी सिचुएशन उस टाइम पे ऐसी हो गई थी ना, जब मेरी बैक की सर्जरी थी, मतलब बहुत 15-14 साल से मैं बैक इश्यूज से सफरिंग कर रहा हूँ, और इसके बीच में भी मैं ये 8 महीने से डिलीवरी का काम विदाउट एनी ब्रेक, क्योंकि इसमें पैसा वगैरह ठीक ठाक है, 55 के मैं बना रहा था, 15 मतलब 50-60 हज़ार हर महीने। उसके पहले मैं होटल में काम करता था, ढाबे पे। उसके पहले मैं लेबर का मार्बल फिटिंग, टाइल्स फिटिंग, उसका काम करता था। उसके बीच में मैं लाइव स्ट्रीम, गेमिंग लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करता था यूट्यूब पे, कि भाई कुछ हो जाए, कुछ सही हो जाए। उसके पहले फिर मैं फिल्म सिटी में भी काम कर चुका हूँ, कारखाने में काम कर चुका हूँ। तो समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब इतने मतलब बचपन के बैक इश्यूज को लेके, कहने का मतलब ये कि बचपन के बैक इश्यूज को लेके मैं कैसे कैसे काम कर चुका हूँ। बट ठीक है, दर्द होता था, बहुत दर्द होता था, आदत हो चुकी थी। बट कहने का मतलब यही है, उस टाइम पे मुझे याद आ गया कि जब मैं बिस्तर पे था, हिल भी नहीं पा रहा था, इतना हट्टा कट्टा होने के बावजूद भी, बॉडी वगैरह सब कुछ। यार एक तो आजकल ये अगर मैं फैन भी चालू कर दूं ना, तो बड़ा वो हूँ। तो मैं ठीक चल रहा था, और उस टाइम पे मैंने ऐसे थिंकिंग नहीं आई कि मेरे साथ भी अच्छा हो, बट उस टाइम पे ये थिंकिंग आई थी कि भाई यार मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बुरा किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। बस लास्ट थिंकिंग मेरी यही थी। और अभी मैं अपने लाइफ में बहुत संभल के चलना चाहता हूँ। अभी इस चीज़ से रिकवर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैंने सर्च वगैरह की, अगर वो काम में आ जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर का काम है सिर्फ और सिर्फ दर्द को हटाना, उसे मजबूत करना, वो फिर से ना हो वो प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें लाइक डिफरेंट चीज़ें हैं। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।